नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। आप सभी 1,87,000 सक्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का महज 3 दिनों के उपरांत 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग आरंभ होने हैं। लगातार काउंसलिंग को बेहद ही सख्त बनाने हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। अभी जो निर्देश प्राप्त हुआ है इससे आप सभी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर और भी सख्ती बढ़ गई है। आप जब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जितने भी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं काउंसलिंग हेतु जाएँगे, तो उससे पूर्व ही आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होंगे। उस मैसेज में आपको यह अंकित होगा कि आपका काउंसलिंग किस तिथि के किस स्लॉट में है, क्योंकि प्रत्येक तिथि को 5 स्लॉट में बाँटा गया है और सभी शिक्षकों को अलग-अलग स्लॉट में काउंसलिंग कराए जाएँगे। तो हर हाल में आपका पास आपका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवश्यक है। आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर के जाएँगे काउंसलिंग सेंटर पर। काउंसलिंग सेंटर पर आप जब जाएँगे कैंपस में, तो अंदर केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व ही वहाँ पे एक दल होगा, एक टीम गठित किया गया है। उस दल के लोग आपका मैसेज चेक करेंगे, एसएमएस चेक करेंगे। आपके पास यदि एसएमएस प्राप्त हुआ है कि आपका जिस तिथि को आप गए हैं, उसी तिथि को आपका काउंसलिंग है, तो वहाँ पे वो एसएमएस देखा जाएगा कि आपको इसी तिथि को है और इस स्लॉट में है। उसके बाद उनके पास कंप्यूटर सिस्टम है और उस कंप्यूटर सिस्टम में वो आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के साथ ही आपका पूरा डिटेल्स उनके सिस्टम में खुल करके आ जाएगा। अब आपसे हो सकता है उनमें से कुछ डाटा के बारे में पूछें, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके पिता का क्या नाम है, जिससे कन्फर्म हो सके वो कि आप ही हैं। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलेगी तो आपको भेजा जाएगा आधार वेरिफिकेशन हेतु आधार काउंटर पर। वहाँ आप जाएँगे अपना आधार कार्ड लेकर के, वहाँ आधार नंबर डाल करके और जो ऑपरेटर होता है, आधार ऑपरेटर होता है, वो आपका जांच करेगा आधार का। उसमें देखे जाएँगे कि आप पिछले कितने दिनों पूर्व कौन-कौन से आप सुधार वगैरह किए हैं। ज़रा सा भी संदेह होगा तो फिर आपको होल्ड पर रख दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकार से फिर आपके बारे में रिपोर्ट किए जाएँगे, वहाँ से संतुष्टि हो जाने के बाद ही आपको आगे की प्रक्रिया की जाएगी। पूर्ण रूप से आपका आधार संपुष्टि हो गया, तो उसके बाद आपको तीसरा चरण से गुजरना होगा और वह है थंब वेरिफिकेशन। थंब वेरिफिकेशन के सेंटर पर आप जाएँगे, उस काउंटर पे जाएँगे जहाँ पे टेक्नीशियन होगा और वहाँ थंब इम्प्रेशन मशीन रखा जाएगा। थंब इम्प्रेशन आपको देना है। अब आपका वो तीसरा थंब इम्प्रेशन होगा इस क्षमता परीक्षा की प्रक्रिया के दरमियान। आपने जब परीक्षा देने गए होंगे, उस समय आपको थंब इम्प्रेशन लिया गया था। जब आप मूल प्रवेश पत्र जमा कराने डीपीओ के पास गए थे, वहाँ भी आपका थंब इम्प्रेशन लिया गया था और आज भी थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है काउंसलिंग के दरमियान। वो तीनों थंब इम्प्रेशन यदि मैच कर जाते हैं, तो फिर आपका ये 3 प्रकार के वेरिफिकेशन संपन्न हो जाएँगे। पहला एसएमएस वेरिफिकेशन, एसएमएस के बाद मोबाइल नंबर से आपका पूरा डाटा ओपन होगा, उस डाटा में से कुछ पूछे जाएँगे, वो आपको वेरीफाइड हो जाएँगे। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन, उसके बाद थंब वेरिफिकेशन। इस तीनों वेरिफिकेशन के उपरांत आप जाएँगे अंदर। अंदर जाने के बाद सूची टंगी रहेगी। जिस स्लॉट में आपका काउंसलिंग है, वहाँ पे आपको सूची देखने को मिलेगा। अब एक काउंसलिंग सेंटर पर कई काउंटर होंगे, क्योंकि 1,87,000 शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग करना है। जब 1 लाख के आस-पास काउंसलिंग करने थे डीआरयू 1 के दरमियान, तो आपने देखा किस प्रकार से आपाधापी, धक्का-मुक्की, अफरा-तफरी मचाया था। तो यहाँ तो उससे 1.5 गुना से भी अधिक, लगभग 2 गुना आप कह सकते हैं कि कराना है, तो काफ़ी भीड़ बढ़ेंगे। लेकिन उसी अनुरूप सिस्टम भी तैयार किए गए हैं, उसी अनुरूप शिक्षा विभाग खुद व्यवस्था भी बना रखी है। तो यह कोशिश की जा रही है कि अफरा-तफरी ना हो, धक्का-मुक्की ना हो, किसी प्रकार का कोई भगदड़ न मचे, आराम से प्रक्रियाएँ हों। इसीलिए प्रत्येक तिथि को 5 स्लॉट में बाँटा गया है। जो जिस स्लॉट में होगा, उस स्लॉट में भी किसी भी काउंटर पर वो जाकर भीड़ नहीं लगा सकता है। अलग-अलग काउंटर होंगे, आपको सूची वहाँ पे टंगा हुआ रहेगा, उस सूची में आपको देखना है कि आपका किस काउंटर पर है। उसी काउंटर पर आप जाकर के अपना काउंसलिंग कराएँगे, ठीक है? तो यह आपका हो गया वहाँ तक जाने कि आप काउंसलिंग सेंटर पर अब पहुँच गए हैं, काउंसलिंग काउंटर पर आप पहुँच गए हैं। उससे पूर्व 3 वेरिफिकेशन से आपको गुजरने पड़े। तीनों वेरिफिकेशन आपका वेरीफाइड हो जाएगा, संपुष्टि हो जाएँगे, तबे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँच पाएँगे, काउंटर तक। तो आप काउंटर पर जाएँगे, काउंटर पर भी आपका जैसे ही वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आएगा, तैसे ही वहाँ पे टोटल डाटा डॉक्यूमेंट्स आपको खुल जाएँगे जो आपने ऑनलाइन आवेदन किए होंगे। अब आप चालाकी कीजिएगा कि आपका स्लॉट कोई और है, किसी और स्लॉट में जाने का, या जिस स्लॉट में है वहाँ पे काउंटर कोई और है, किसी और काउंटर पर जाने का, तो वहाँ दूसरे स्लॉट में दूसरे काउंटर पर आपका ओपन ही नहीं होगा।
यह ध्यान रखना है, चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। अब चले गए आप। अब आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स का मूल और मूल के साथ 2 उसका फोटोकॉपी स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड डेट के साथ आपको लेकर के जाने हैं। मूल प्रवेश पत्र अति अनिवार्य है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मूल प्रवेश पत्र क्षमता परीक्षा का आपके पास नहीं है तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा, नाराजगी भरे मुख लेकर के आपको घर मुंह लटकाए आना पड़ेगा। और 3 पासपोर्ट साइज फोटो, वही फोटो जो आपने क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन के दरमियान दिया हो और आपका जो मूल प्रवेश पत्र पर आपका फोटो अंकित हो, उसी प्रकार के 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपके होने चाहिए। साथ ही मैंने आपको बोला था कि जब आप नियोजित शिक्षक थे तो उस समय आपकी जो वेतन भुगतान की प्रक्रिया थी वो अलग थी। अब आप राज्यकर्मी हो जाएंगे तो बीपीएससी शिक्षकों की भांति ही आपका वेतन भुगतान का प्रक्रिया होंगे। इस हेतु प्राण जनरेशन के लिए एचआरएमएस आवेदन के लिए आपका पास होना चाहिए पैन कार्ड और बैंक अकाउंट्स के पासबुक या कैंसल चेक ये होने चाहिए। तो ये सारे कागजात आपको अनिवार्य रूप से ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पूर्व जो मैंने 3 वेरिफिकेशन, एसएमएस वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, थंब वेरिफिकेशन, ये तीनों हो जाएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूर्ण रूपेण सफलतापूर्वक हो जाएंगे तभी आप जो है विशेष शिक्षक बनकर के राज्यकर्मी का दर्जा पा पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको मुंह लटकाए घर आना पड़ेगा, नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।